नमस्कार, मैं रवि आसलीवाल। सकारात्मक खबरों में आपका स्वागत है। आप समाचार के चैनल इसलिए देखते हैं ताकि आपको सूचना मिल सके, और अगर आप सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि आपको ऐसे चैनल देखने हैं जिसमें सिर्फ किसी का अपमान होता हो, मन में गंदगी भरने का काम होता हो, और यदि लड़ाई झगड़े की बहस में आनंद आता हो, तो हमारा ये चैनल ऐसी सुविधाएं नहीं देता है। इसलिए न्यूज़ के लिए, समाचारों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। कोरोना संकट के बीच ओडिशा के पुरी में मंगलवार को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला पलटते हुए रथ यात्रा को सशर्त मंजूरी दी है। कोर्ट ने राज्य सरकार को श्रद्धालुओं के भागीदारी पर रोक व पुरी में कर्फ्यू लगाने सहित 11 निर्देश दिए हैं। कोर्ट के निर्देश के बाद राज्य सरकार ने पुरी में सोमवार रात 9 बजे से बुधवार दोपहर 2 बजे तक का कर्फ्यू लगा दिया है। 284 साल के इतिहास में पहली बार रथ यात्रा कर्फ्यू में निकलेगी। दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 48 घंटे में राजस्थान में प्रवेश कर जाएगा। मौसम विभाग के अनुसार इस दौरान कई जिलों में अत्यधिक भारी बारिश होने की संभावना है। मानसून यदि अपनी तय समय में सीमा में आता है तो 2013 के बाद पहली बार ऐसा होगा जब मानसून अपने समय से आएगा। देश के प्रमुख शेयर बाजार बीएसई लिमिटेड में सोमवार से बादाम वायदा कारोबार शुरू हो गया है। इसके साथ ही बीएसई बादाम वायदा कारोबार का दुनिया का पहला प्लेटफॉर्म बन गया है। भारत बादाम का दुनिया का सबसे बड़ा आयातक देश है। राजस्थान के शहरी क्षेत्र में जरूरतमंद लोगों के लिए इंदिरा रसोई योजना शुरू होगी। इसमें 2 वक्त का शुद्ध व पौष्टिक भोजन रियायती दर पर मिलेगा। सोमवार को राजस्थान के सीएम निवास पर वीसी से राज्य स्तरीय कोविड-19 जागरूकता अभियान की वर्चुअल लॉन्चिंग को संबोधित करते हुए सीएम अशोक गहलोत ने यह ऐलान किया। इस योजना पर हर साल 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सीएम अशोक गहलोत ने यह भी कहा कि 3 महीने पहले राजस्थान में कोरोना टेस्ट की सुविधा नहीं थी। अब 25,000 प्रतिदिन टेस्ट की क्षमता हो गई है। राजस्थान में रिकवरी रेट भी 78% है, जो ये बताता है कि राजस्थान कोरोना वायरस को हराने में कामयाब रहा है। पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार 16वें दिन भी बढ़ना जारी रहा। पेट्रोल 35 पैसे महंगा हुआ और करीब 20 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। इसकी कीमत 87 रुपए के पास पहुंच गई है और डीजल भी 80 रुपए के पास प्रति लीटर पहुंच गया है। डीजल के दामों में बढ़ोतरी से महंगाई भी बढ़ने का खतरा मंडरा रहा है। कोरोना की वजह से जहां पेट्रोल और डीजल के दामों में तो वृद्धि हुई है, वहीं सुरक्षित निवेश के लिए बाजार में खरीद बढ़ने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना एक माह की ऊंचाई यानी 1755 रुपए वो डॉलर पर पहुंच गई है। इसी वजह से जयपुर में भी स्टैंडर्ड सोना 49,660 तथा जेवराती सोना 46,000 के पार पहुंच गया है। वहीं कोरोना की वजह से पेट्रोल और डीजल के दामों में तो और प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। कोरोना की वजह से जहां पेट्रोल और डीजल के दामों में हुई है, वहीं जयपुर जिले में अब तक कुल 28,829 लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया और 20,608 का क्वारंटाइन समाप्त हो चुका है और 8,221 लोग अभी भी होम क्वारंटाइन में हैं। राजस्थान में कुल 15,232 रोगियों में से 11,910 रोगी ठीक हो चुके हैं। मरीजों की ठीक होने की दर 78% से भी ज़्यादा हो गई है, जो देश की रिकवरी रेट 57.3% के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। देश में ठीक होने वाले मरीजों के दर में मेघालय प्रथम स्थान पर है और चंडीगढ़ द्वितीय स्थान पर है और इन दोनों के बाद तीसरे स्थान पर राजस्थान आता है। वहीं राजस्थान में बांसवाड़ा में कोरोना से ठीक होने वालों की दर सबसे ज़्यादा, जो 95.65% है, जबकि सर्वाधिक मरीज जयपुर और जोधपुर में 78% से ठीक होने वाले की कम है। राजस्थान में 10 अप्रैल को रिकवरी 10% थी, जो 22 जून तक 78.2% हो गई है। वहीं WHO ने कहा कि भारत में आबादी घनत्व अधिक होने के बावजूद प्रति लाख कोरोना वायरसों की संख्या सबसे कम है। दुनिया में प्रति लाख 114 मामले हैं, जबकि भारत में इनकी संख्या 30.04 प्रति लाख है। देश में सोमवार को 15,532 ने कोरोना वायरस मरीज मिले। इसके साथ ही कुल मरीजों की संख्या 4,32,000 के पार हो गई। 24 घंटों में 396 मरीजों की मौत के साथ ही देश में कोरोना से मरने वाले मरीजों का आंकड़ा 14,000 के पार चला गया।
कोरोना मरीजों की मृत्यु दर 3.24% रही। वहीं एक दिन में 12,737 मरीज ठीक होकर घर भी पहुंच गए हैं। इस प्रकार 2,47,612 लोग संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। ठीक होने की दर 57.3% हो चुकी है। देश में अब 1,70,473 सक्रिय मरीज बचे हैं। रेलवे ने सोमवार को 3 मंडलों के 99 ट्रेनों का सही समय पर चलाकर दुर्लभ रिकॉर्ड बना दिया है। इससे पहले उत्तर मध्य रेलवे के झांसी, प्रयागराज और आगरा मंडल ने अलग अलग दिनों में तो फिर भी अनियमितता का इससे पहले उत्तर मध्य रेलवे के झांसी में पालन किया था, पर एक दिन में तीनों मंडलों का ऐसा रिकॉर्ड पहली बार बना है। नागर विमानन महानिदेशालय ने पायलट और कैबिन क्रू के लिए भी आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल अनिवार्य कर दिया है। डीजीसीए ने एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने के लिए यात्रियों के लिए भी ऐप का इस्तेमाल अनिवार्य है। घर पर ब्रॉडबैंड लगवाना अब सस्ता हो सकता है। सरकार घरेलू ब्रॉडबैंड पर लाइसेंस फीस प्रति घर ₹1 करने पर विचार कर रही है। इसका फायदा आम उपभोक्ताओं को मिलेगा। वहीं रिलायंस, जियो, एयरटेल जैसी कई ब्रॉडबैंड कंपनियों को भी इसका फायदा हो सकता है। अभी लाइसेंस फीस के तौर पर उनकी समायोजित सकल आय का 8% हिस्सा लिया जाता है। जयपुर एयरपोर्ट पर सोमवार को अनलॉक 1 में पहली बार सबसे अधिक 17 फ्लाइट का संचालन किया गया। जयपुर एयरपोर्ट से सोमवार को अनलॉक 1 में पहली बार सबसे अधिक जो 24 शेड्यूल फ्लाइट थी उनमें से 17 फ्लाइट ने उड़ान भरी, जबकि 7 फ्लाइट्स को रद्द करना पड़ा। ग्रेटर व हेरिटेज नगर निगम इसी सप्ताह से जयपुर में अलग अलग कामकाज शुरू कर देंगे। जून के महीने में भारत का निर्यात पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 80% के पास पहुंचने का अनुमान है। पूरे माह में यह जून 2019 के मुकाबले 10-12% ही कम रहेगा। यह जानकारी वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने दी। रिलायंस इंडस्ट्रीज $15,000 करोड़ जो कि भारतीय रुपए में 11.36 लाख करोड़ रुपए मार्केट कैप वाली पहली कंपनी बन गई है। इसी के साथ ये मार्केट कैप के लिहाज से दुनिया के टॉप 60 कंपनियों में शामिल होने में भी कामयाब रही। यह एक मार्केट कैप के लिहाज से भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी है। एसबीआई की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार स्वर्ण मुद्रण योजना के तहत 13,212 किलोग्राम घरेलू और संस्थागत सोना उठाया है। निजी क्षेत्र की इलेक्ट्रॉनिक कृषि मंडी एग्री बाजार ऐप से किसान घर बैठे फसल का सौदा कर सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर क्रेता विक्रेता को बातचीत की सुविधा भी मिलेगी। इससे छोटे किसान अपनी फसल को उचित मूल्य पर बेच सकेंगे। इस ऐप से लगभग 10,000 व्यापारी और 2 लाख से अधिक किसान जुड़ चुके हैं। राजस्थान सरकार ने संविदा के आधार पर लगाए गए पैरा टीचर्स, उर्दू पैरा टीचर्स, कामा पहाड़ी ब्लॉक में कार्यरत उर्दू शिक्षक कर्मियों के मानदेय में 15% की वृद्धि की है। आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा सोमवार से आषाढ़ गुप्त नवरात्रा शुरू हो गए हैं। इस बार पंचमी व षष्ठी तिथि एक ही दिन पड़ने के कारण नवरात्रा 8 दिन के ही होंगे। केरल के 24 वर्षीय युवक MS जसरिया कुमार ने 60,000 मधुमक्खियों को अपने चेहरे पर 4 घंटे 10 मिनट और 5 सेकंड तक लपेटकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। वह अपने नाम के आगे नेचर लिखते हैं। वह बताते हैं कि मधुमक्खियां सबसे अच्छी उनकी दोस्त है। वह कभी उनको नुकसान नहीं पहुंचाती है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कोरोना के मरीजों में ऑक्सीजन लेवल कम होने पर परेशानी बढ़ जाती है। ऐसे में होम क्वारंटाइन किए जा रहे मरीजों को अब ऑक्सीमीटर दिया जाएगा और हर 1-2 घंटे में अपनी जांच खुद कर सकेंगे। ऑक्सीजन लेवल कम हुआ तो वे अस्पताल में फोन करेंगे और मेडिकल टीम ऑक्सीजन लेकर तत्काल उनके पास पहुंच जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि बीते 10 दिन में टेस्टिंग 3 गुना बढ़ाई गई है। पहले जहां रोजाना 5,000 जांच की जा रही थी, अब 18,000 हो रही है। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।